हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। इस वीडियो में हम देखेंगे स्कैनर इनपुट जावा प्रोग्राम में कैसे काम करता है। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये जो वीडियो है स्कैनर इनपुट इन जावा, ये मेरी जावा 101 बिगनर कोर्स की सीरीज ऑफ वीडियोस का एक पार्ट है जिसमें पूरा जावा बेसिक्स फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके, इस गाइडेड कोर्स को फॉलो करेंगे। इस गाइडेड कोर्स को भी मैंने खुद ही ऑथर किया है। ऑलराइट, और ये आपको मेरी वेबसाइट codewithbk.com पर मिल जाएगा। ये वेबसाइट भी जीरो से एकदम सब कुछ मैंने पाइथन जैंगो में बनाया है। ओके, तो आपको जावा पे जाना है, आपको जावा 101 बिगनर कोर्स पे जाना है। ओके, ये सारे मॉड्यूल्स लिस्टेड है। अभी हम हैं स्कैनर इनपुट पर, जो कि यहाँ पर है। ऑलराइट, तो हम इस मॉड्यूल में आउटपुट और इनपुट देख रहे हैं। आउटपुट हमने देख लिया, प्रोग्राम से कुछ भी प्रिंट कराना हो कैसे कराएंगे, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना हो प्रिंटलन यूज़ करके, प्रिंट एफ यूज़ करके, प्रिंट और प्रिंटलन का डिफरेंस सब हमने देखा। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर हमको प्रोग्राम इनपुट लेना है, स्कैनर इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे। ओके, एक और चीज़ कि ये कोर्स बहुत ही स्लो पेस्ड है। मैं बहुत ही आराम से धीमे धीमे पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी डीप कोर में जाऊँगा। जितने कॉन्सेप्ट है सब अच्छे से कवर करूँगा, मैं हड़बड़ाऊँगा नहीं। मैं ये वीडियो सिर्फ नाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हाँ मैंने टिक मार्क बना दिया कि जावा कोर्स, नहीं। मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखो तो आपका इससे कुछ तो वैल्यू लेकर जाओ। ओके, अगर आप पूरी सीरीज एक ऑर्डर में देखो तो आप सीख जाओ कि जावा प्रोग्रामिंग है क्या। ओके, तो अगर आप बिगिनर हो जो कि जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है या पढ़ने वाला है, या फिर आपने पढ़ी अपने सेमेस्टर में, अपने स्कूल में, अपने क्लास में, और आप पीछे रह गए, आपको नहीं समझ में आया, हो सकता है मेरे को भी नहीं आया था स्टार्टिंग में, और आप वापस रिविजिट करना चाहते हो, या फिर आप प्रोफेशनल हो, आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, बट आपको हमेशा से था कि मुझे कोडिंग सीखनी है, तो आपके लिए भी है ये। समय लेके एक नोटबुक पेन लेके पढ़ो, नोट्स बनाते जाओ, जो मैं कह रहा हूँ समझते जाओ, सीख जाओगे। ओके, पेशेंस का काम है, धीमे धीमे आराम आराम से सीखेंगे। ओके, तो ये वीडियो बेसिकली स्कैनर क्लास के बारे में है। स्कैनर क्लास एक क्लास है जो ऑलरेडी जावा के साथ बंडल होके आती है java.util पैकेज में। पैकेज क्या है उसमें नहीं जाएंगे। स्कैनर एक क्लास है जो जावा में आती है जिसको हम यूज़ करके प्रोग्राम में इनपुट दे सकते हैं। इतना ही ध्यान रखना है, आपको याद कर लेना है, अभी दिमाग भी नहीं लगाना है। ओके, इनपुट देने के प्रोग्राम में जावा में एक से ज़्यादा तरीके हैं। हम स्कैनर कवर करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेसिक स्कूल एग्जाम्स, कॉलेज एग्जाम्स, प्रोग्रामिंग में ये काम आता है। अगर आप इसको सीख लोगे तो बाकी जो तरीके हैं इनपुट लेने के वो भी आप सीख जाओगे। ओके, ऑलराइट, सो द स्कैनर क्लास इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन जावा। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपको प्रोग्राम में कुछ वैल्यू डालनी है, क्या यूज़ करोगे, स्कैनर क्लास। ओके, इट इज़ अवेलेबल इन java.util पैकेज। ये नॉलेज के लिए आप नोट कर लो। ओके, अगर आप कोड करते जाओगे तो आपको ऊपर इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, import java.util.scanner। ओके, the scanner class can do much more than keyboard input. It can also read data from files and parse strings. We'll explore these advanced uses later in the course. Okay, तो अभी हम बस इतना देखेंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, स्कैनर क्लास को यूज़ करके हम प्रोग्राम में इनपुट कैसे दे रहे हैं। स्कैनर क्लास जो है एक बहुत बड़े टेक्स्ट स्ट्रिंग को, मैंने आपको बताया स्ट्रिंग बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टेक्स्ट है जिसको डबल इम्परेटेड कोट्स में डालते हैं हम, यूज टू हो जाइए वर्ड स्ट्रिंग। ओके, तो स्कैनर जो है स्ट्रिंग को भी पार्स कर सकता है, स्कैनर जो है फाइल इनपुट भी रीड कर सकता है, फाइल से रीड कर सकता है, हम देखेंगे। ओके, अभी हमारा बस इतना फोकस है मेजर कि अगर प्रोग्राम में वैल्यूज डालनी हो, एक एक प्रोग्राम में इंट, डबल, फ्लोट कैरेक्टर वैल्यू डालनी हो तो स्कैनर यूज़ करके कैसे करेंगे। ओके, राइट, तो आपको सबसे पहले ये इंपोर्ट लाइन टॉप में ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि हम इस java.util की स्कैनर क्लास को यूज़ करना चाहते हैं। ओके, और पैकेजेस का आइडिया ये है कि आप क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर पाओ। हमारे पास java.util पैकेज है, java.lang पैकेज है, java.io पैकेज है। तो util मतलब यूटिलिटी, ओके, io मतलब इनपुट आउटपुट। ओके, तो पैकेजेस में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आप बस इतना याद रखो आपको स्कैनर क्लास यूज़ करनी है अपने प्रोग्राम में इनपुट लेने के लिए। इसको सबसे टॉप पे सबसे पहली लाइन होनी चाहिए बस। ओके, और फिर आप स्कैनर ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करोगे। ओके, तो अब हम जाते हैं अपने कोडिंग पर। राइट, तो अगर हमको स्कैनर क्लास यूज़ करनी है तो हमको बोलना पड़ेगा import java.util.scanner। ओके, तो देखो मैं जावा डॉट करता हूँ तो बहुत सारे पैकेजेस आ जाते हैं। ओके, हमको अभी यूटिल में से स्कैनर क्लास से मतलब है। ओके, अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये गड़बड़ है। ओके, नहीं अलाउड है। इंपोर्ट स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। ओके, अब इस स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए, प्रोग्राम में इनपुट डालने के लिए आपको इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आप बस इतना याद रखो कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है कैसे। स्कैनर क्लास का नाम लिखा, स्कैनर, ओके, या SC,
ये वेरिएबल का नाम है जो आप दे रहे हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं यूजुअली लोअर केस स्कैनर यूज़ करता हूँ, और क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है, इस वर्ड का और इस वर्ड का मतलब अलग है। ये वर्ड बता रहा है कि ये स्कैनर क्लास यूज़ करो, ये वर्ड बता रहा है कि वेरिएबल नेम है किस टाइप का स्कैनर क्लास का। ओके, इक्वल टू न्यू स्कैनर टाइप करो और सिस्टम डॉट इन। ओके, स्कैनर कर लो, एससी कर लो, बात एक ही है। ओके ओके, देखो नो रेड लाइन्स और नो रेड लाइन्स। ओके, ये आपको एज इट इज ऑब्जेक्ट बनाना है हर बार। तो आप जो भी स्कैनर क्लास का नाम ले रहे हो उसको हमेशा सेम ही रखना, उसको बार बार चेंज मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर एससी से स्टिक कर जाओ, या फिर लोअर केस स्कैनर से स्टिक कर जाओ। ओके, तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है टू रीड इनपुट। ओके, कहाँ से रीड कर रहे हैं? सिस्टम डॉट इन से। ओके, तो पिछली वीडियोस में हमने देखा हम प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट स्टैंडर्ड आउटपुट है, वैसे ही सिस्टम डॉट इन स्टैंडर्ड इनपुट है। ओके, जहां से हम प्रोग्राम में इनपुट देंगे, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इस लाइन में। ओके, ऑलराइट, पहली चीज इंपोर्ट स्टेटमेंट हमेशा होनी चाहिए, नहीं होगी तो वो लाल लाइन आ जाएगी। ओके, सिंटैक्स एरर हो जाएगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट टॉप में डाल दो, जावा डॉट यूटिल स्कैनर, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अब हम यूज कर सकते हैं यूज द स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट, ओके, टू रीड वैल्यूज इनटू द प्रोग्राम। ओके, तो हमने देखा था वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है। पहला जो है इंटीजर टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, दूसरा हो सकता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा होता है। ओके, फिर तीसरी हो सकती है टेक्स्ट टाइप की वैल्यूज, जो कि बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। और फिर चौथी हो सकती है कैरेक्टर। ओके, तो इंटीजर के टाइप्स क्या हैं? इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट। ओके, हम मोस्टली यूज करेंगे इंट, हम यूज करते हैं इंट। ओके, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, बस डिफरेंट रेंजेस होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में हम डबल यूज करते आ रहे हैं। ओके, डबल प्रिसीजन। टेक्स्ट में हमारे पास एक ही टाइप है, वो है स्ट्रिंग। ओके, और कैरेक्टर हमारे पास एक ही टाइप है, वो है कैर। ओके, तो हम देखेंगे पहले इंटीजर वैल्यूज कैसे रीड करेंगे प्रोग्राम में, फिर फ्लोटिंग पॉइंट, फिर टेक्स्ट और फिर कैरेक्टर। ओके, तो इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट रीड करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। ओके, तो पहला हो गया रीड एन इंटीजर इंट टाइप वैल्यू इनटू द प्रोग्राम। ओके ओके, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ये चारों टाइप्स इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, बस इनका रेंज डिफरेंट होता है। और रेंज इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इनका साइज डिफरेंट होता है। ओके, ऑलराइट, तो आपको एक इंट टाइप वैल्यू रीड करनी है प्रोग्राम में, तो आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा स्टोर करने के लिए। क्योंकि अगर मैं इंट ए बराबर 10 करता हूँ, ओके, तो ये जो वैल्यू 10 है एक वेरिएबल में ही तो स्टोर हो रही है ना। आप ऐसे 10 लिख दोगे तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ओके, तो हमको एक वेरिएबल चाहिए जिसमें इंटीजर इनपुट स्टोर करें हम, तो मैं बोलूँगा इंट टाइप का एक वेरिएबल ए। ओके, और यूज़र जो टाइप करेगा उसको रीड करने के लिए यूज़ करेंगे हम स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये स्कैनर जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट, मतलब जहाँ यूज़र टाइप कर रहा है, जहाँ पे आपका आउटपुट आता है वहीं से आप टाइप कर रहा है, यूज़र इनपुट दे रहा है, तो वो इनपुट एक इंटीजर रीड करने के लिए आप स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट यूज़ करते हो, जो कि इस वेरिएबल ए में चला जाता है। ओके, तो इसको हम प्रिंट करा देंगे वापस। ओके, बोलेंगे इनपुट वैल्यू ऑफ ए, ये हो गया फॉलोड बाय ए। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक लेबल फॉलोड बाय वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो ये स्ट्रिंग प्रिंट कराओ फॉलोड बाय द वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। ओके, ऑलराइट, तो फिर से क्या हो रहा है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसको यूज करके हम प्रोग्राम में वैल्यूज इनपुट लेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आपको एक बार बनाना है, बनाना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, और ये स्कैनर क्लास जो है हमको इंपोर्ट करनी है, इसको इंपोर्ट किए बिना भी काम नहीं चलेगा। ओके, अगर ये हटा देता हूँ तो रेड लाइन आ जाएगी। ओके, इंपोर्ट करना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी हम रीड कर रहे हैं एक इंटीजर जिसको हम रीड कर रहे हैं यूजिंग नेक्स्ट इंट। तो ये देखिए स्कैनर ऑब्जेक्ट पर हम बुला रहे हैं, स्कैनर क्लास में नहीं बुला रहे हैं। ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये जो फंक्शन है वो नॉन स्टैटिक है, ये अब बाद में पढ़ेंगे हम। तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमको एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर इसको एससी कर देते हैं तो ये भी एससी हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है उस पर ये नेक्स्ट इंट फंक्शन बुलाएंगे, फंक्शन का नाम नेक्स्ट इंट ही रहेगा। ये जो स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम है वो जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप से मे बी शत्रुघ्न सिन्हा कर लो। ओके, तो ये भी शत्रुघ्न सिन्हा ही हो जाएगा।
लेकिन मतलब ही इज़ एन एक्टर और हमको स्कैनर यूज़ करना है। ओके, तो वेरिएबल का नाम वही रखो जो उसका काम है। ओके, ऑलराइट। तो अब हम उन पार्ट्स पे आ रहे हैं जब हमारा प्रोग्राम हम कोड करने लगे। तो मेन फंक्शन में पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, कमेंट इग्नोर हो जाएगा। पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, स्कैनर ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, कमेंट इग्नोर, कमेंट इग्नोर। फिर हमने बोला इंट ए इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। मैंने बताया था इक्वल टू का राइट हैंड साइड पहले कैलकुलेट होता है, फिर राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था मैंने पिछले वीडियोस में। तो पहले राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा मतलब स्कैनर वेट कर रहा है एक इंटीजर इनपुट का, ओके, फ्रॉम द यूजर। तो जो इंटीजर इनपुट वो लेगा वो इस वेरिएबल में डाल देगा, तो ये लाइन खत्म होगी। फिर हम ये वेरिएबल प्रिंट करा देंगे। ओके, तो इसको चलाते हैं। तो आप देख रहे हो ये रेड डॉट अभी ऑन है, मतलब प्रोग्राम चल रहा है। तो देखो मैं पॉइंटर ले जाऊंगा तो बोला है टर्मिनेट। ओके, मतलब ये प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे मेरे को टाइप करना है एक इंटीजर इनपुट जो कि स्कैनर लेगा। ओके, तो मैं टाइप करता हूँ से 43। तो देखिए कलर ग्रीन है, तो इनपुट देखिए जो भी आप टाइप करोगे वो नॉन ब्लैक कलर में होगा, इस केस में ग्रीन। तो 43 इनपुट गया, तो इनपुट वैल्यू इसे A43। फिर से चलाते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट एक इंटीजर इनपुट का वेट कर रहा है, मैंने बोला 100। फिर से चलाया, मैंने बोला -3। ओके, तो इंटीजर वैल्यू रीड करने के लिए आपको स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट यूज करना है। तो ये लाइन स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट एक मेथड कॉल ऑफ नेक्स्ट इंट हम इसको बोलेंगे। आप ऐसे मान लो कि एक बार आपने नेक्स्ट इंट यूज किया स्कैनर ऑब्जेक्ट पर, तो आप एक इंटीजर रीड करोगे। ओके, आपको एक और इंटीजर रीड करना है, तो सेम आपको स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट फिर से यूज करना पड़ेगा। जितने इंटीजर्स उतनी बार स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, एक नेक्स्ट इंट एक इंटीजर रीड करेगा यूजर से। ओके, तो इनपुट वैल्यू ऑफ बी ये हो गया। ओके, तो अब हमको दो इनपुट देने पड़ेंगे। पहला वाला जो है ए होगा, फिर देखिए अभी भी इनपुट का वेट किया जा रहा है। ओके, दूसरा इनपुट 40 हमारा इनपुट वैल्यू ऑफ बी होगा। ओके, तो जितने आपको इंटीजर्स रीड करने हैं उतनी बार स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, बहुत ही सिमिलर तरीके से हम रीड अ डबल टाइप वैल्यू। ओके, राइट। तो सिमिलर तरीके से हमको डबल एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा और मेथड का नाम जो कि हमको यूजर से डबल रीड करके देगा प्रोग्राम में वो है नेक्स्ट डबल। ओके, स्कैनर ऑब्जेक्ट, जो भी स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेक्स्ट डबल, ये यूजर ने जो भी डबल वैल्यू टाइप की उसको इनपुट करके देगा। तो मैं बोलूँगा इनपुट वैल्यू ऑफ D1 इज D1। ओके, अब चलाता हूँ तो एक इंटीजर गया, फिर एक और इंटीजर गया, अब एक डबल गया, तो आप डेसिमल पॉइंट वैल्यूज टाइप कर सकते हो। ओके, इंटीजर में अगर आप डेसिमल पॉइंट वैल्यूज ऐड करोगे तो एक एक्सेप्शन आएगा, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी आप इतना ध्यान रखो कि जो वैल्यूज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही इनपुट करो, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो। अभी हमारा एम है ये समझना कि स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम इनपुट कैसे लेते हैं, ये हमारा एम है। बहुत एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करना है, हम धीमे धीमे ये समझ जाएंगे। ओके, राइट। जब आप इन चीज़ों के यूज टू हो जाओगे, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट के, स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल के, जितने इंटीजर्स उतनी बार नेक्स्ट इंट, जितने डबल उतनी बार नेक्स्ट डबल, तब मैं एक्सेप्शंस के बारे में बात करूंगा कि अगर इनपुट मिसमैच होता है तो कैसे होता है। ओके, राइट। तो इंटीजर इंट टाइप रीड कर लिया, डबल टाइप रीड कर लिया, अब हम रीड करते हैं रीड अ स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग रीड करने के दो मेथड है, एक नेक्स्ट और एक नेक्स्ट लाइन। ओके, तो स्ट्रिंग पे आने से पहले एक काम करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता चल रहा कि देखो अभी सिर्फ ब्लैंक है, अभी प्रोग्राम कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। ओके, तो हमको नहीं पता चल रहा क्या एंटर करना है, वो प्रोग्राम देख के समझ में आ रहा है कि एक इंटीजर इनपुट करना है पहले, तो -4 और 5 कर रहे हैं और फिर 3.4 कर रहे हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, हर एक इनपुट एक्सपेक्ट करने के पहले एक प्रिंट मैसेज करा देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, सेम लाइन में, लाइन चेंज नहीं करेंगे, एंटर एन इंटीजर। ओके, तो होगा क्या, ये लाइन प्रिंट होगी। ओके, और लाइन चेंज नहीं होगी क्योंकि प्रिंट पर है। तो जो भी इंटीजर आप इनपुट करोगे वो इस स्टेटमेंट के जस्ट बात करोगे, तो ऐसा दिखेगा, एंटर इंटीजर, आपने टाइप किया, एंटर किया, फिर आपका होगा फिर से सेम एंटर एन इंटीजर। ओके, उसके बाद एंटर डबल टाइप वैल्यू। ओके, तो अब प्रोग्राम और इंटरैक्टिव लगेगा। और ये पिछले वीडियो का एक बुलेट पॉइंट था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट एलन यूज करके आप प्रोग्राम से थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन कर पाते। ओके, तो अभी इसमें हमने दो इंटीजर एक डबल वैल्यू इनपुट की, क्योंकि हमको दिख रहा है एक इंटीजर एक डबल। ओके, लेकिन प्रोग्राम ने कोई मैसेज प्रिंट नहीं किया था, अब प्रोग्राम मैसेज प्रिंट करेगा।
अब देखने में बढ़िया है, एंटर एन इंटीजर 45 वैल्यू ऑफ इंटीजर है। अब मैं करता हूँ -4, अब मैं करता हूँ 3.5, मच बेटर। ओके, दिख रहा है कि प्रोग्राम क्या पूछ रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो आप बहुत बहुत सारे कोड्स में ऐसा देखोगे कि पहले एक प्रॉम्प्ट मैसेज होगा। इसको प्रॉम्प्ट मैसेज एक टेक्निकल टर्म नहीं है, बट इसको हम यूजुअली एक प्रॉम्प्ट मैसेज कहते हैं। तो जब भी आपको प्रोग्राम बोले कि प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर एन इंटीजर, उसका मतलब यही होता है कि एक प्रॉम्प्ट मैसेज टाइप करो और एक इंटीजर इनपुट दो। ओके, तो क्वेश्चन की वर्डिंग जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो, सवाल लगा रहे हो, तो ये होगा प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर एन इंटीजर इनपुट एंटर 10 इंटीजर, समथिंग लाइक दिस। ओके, राइट। तो 10 इंटीजर्स के लिए आपको 10 बार नेक्स्ट इंट नहीं लिखना है, लूप चलाना है, जिसको हम लूप्स में पढ़ेंगे। ओके, तो इसलिए जितना मैं पढ़ाता हूँ पढ़ाते जा रहा हूँ, नोट्स करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ओके, आते हैं रीड अ स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग रीड करने के लिए ओके 3.1 हो गया हमारा यूजिंग नेक्स्ट। ओके, तो जैसे नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट डबल है वैसे ही नेक्स्ट मेथड है। ओके, तो मैं बोलूँगा एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, तो ये हो गया। क्योंकि ये स्ट्रिंग इनपुट लेंगे हम, तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग str1 स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम एंड फंक्शन है नेक्स्ट। ओके, राइट। और हम प्रिंट करा देंगे इनपुट वैल्यू, इनपुट ऑफ str1 इज str1। ओके, तो इंटीजर 2 3 डबल 4.5 स्ट्रिंग में एंटर करेंगे से मेरा नाम बीके। ऑलराइट, एक और दूसरा तरीका होता है रीड करने का स्ट्रिंग, होता है नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में अंतर ये होता है कि नेक्स्ट एक वर्ड रीड करेगा, नेक्स्ट लाइन पूरा लाइन रीड करेगा। तो नेक्स्ट जो है वाइट स्पेसेस रीड नहीं करता। ओके, एक वर्ड रीड करता है। तो हमारा वर्ड क्या होता है? वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जिसमें एक वाइट स्पेस नहीं, वो हमारा एक वर्ड हो गया जनरल नॉर्मल भाषा में। तो नेक्स्ट एक वर्ड रीड करेगा, नेक्स्ट लाइन पूरी लाइन रीड करेगा जब तक हम एंटर नहीं दबाते। ओके, ऑलराइट। तो फिर से इसको चलाते हैं। तो 30 40 3 4.5। ओके, तो मैं एक स्ट्रिंग में अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों दूंगा। ओके, लेकिन ये रीड बस पहला वर्ड करेगा, क्योंकि ये बस एक वर्ड रीड करता है। जहाँ इसको वाइट स्पेस दिखा वो समझ गया कि नहीं है, मुझे इसके आगे कुछ रीड नहीं करना। तो देखिएगा आउटपुट आपका एंटर दबाने के बाद सिर्फ str1 में सिर्फ बालकृष्णा है, क्योंकि str1 नेक्स्ट मेथड यूज़ कर रहा है जो कि सिर्फ एक वर्ड रीड करता है, जो वर्ड यहाँ तक है। ओके, अगर मैं सेम चीज़ नेक्स्ट लाइन कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। ओके, तो अब मैं पूरा का पूरा नाम विथ स्पेसेस रीड कर पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, पूरा नाम विथ वाइट स्पेस डाला और एंटर किया तो देखिए पूरा स्ट्रिंग आ गया। ओके, आप कितने भी स्पेसेस डाल सकते हो। ओके, ऑलराइट। तो नेक्स्ट एक वर्ड रीड करेगा, नेक्स्ट लाइन पूरी लाइन रीड करेगा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन बेसिकली रीड्स एन एंटायर लाइन। ओके, रीड्स एन एंटायर लाइन। ओके, reads a word. Okay, stops at white space. Okay, stops at change of line. Okay, str2 यूज़ करते हैं, str2 यूज़ करते हैं। str1 इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, रेड लाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर आपने एक वेरिएबल का नाम ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, दोबारा नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, भले वो सेम टाइप का ही क्यों ना हो। ओके, str2। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसको पहले एक बार कमेंट कर दें कि तो आप नेक्स्ट इन के बजाय नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट बाइट, ओके, नेक्स्ट शॉर्ट। ओके, हर एक इंटीजर टाइप के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आप देखो नेक्स्ट शॉर्ट कर रहे हो तो रेड लाइन नहीं आई, नेक्स्ट बाइट कर रहे हो तो रेड लाइन नहीं आई, नेक्स्ट लॉन्ग कर रहे हो तो रेड लाइन आ गई। ओके, क्योंकि लॉन्ग का साइज बड़ा है इंट से, और मैंने आपको बताया था इक्वल टू क्या करता है, राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू आती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी करता है। और मैंने ये बताया था कि लॉन्ग 8 बाइट्स बड़ा डब्बा, लेफ्ट साइड में इंटीजर ए 4 बाइट्स छोटे डब्बे में नहीं आ सकता। तो राइट हैंड साइड पे वैल्यू 8 बाइट्स है बड़ा डब्बा, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू 4 बाइट्स है, बड़ा डब्बा छोटे डब्बे में नहीं जाएगा। तो आप इसको एक्सप्लिसिटली कास्ट कर लो। ओके, या फिर आप इसको नेक्स्ट इंट ही रखो। ओके, या फिर आप इसको लॉन्ग कर लो। ओके, ताकि दोनों साइड के टाइप मैच हो जाए। ओके, तो जैसे नेक्स्ट इंट है वैसे ही नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट है। नेक्स्ट बाइट नेक्स्ट शॉर्ट में आपको एरर इसलिए नहीं आ रहा था कि दोनों का साइज इंट से कम है, तो छोटे डब्बे बड़े डब्बे में आराम से चले जाएंगे। ओके,
सिमिलरली हमारे पास एंटर अ लॉन्ग कर लेते हैं। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन फॉर फ्लोट भी है। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट फ्लोट कहते हैं। ओके, ऑलराइट, तो नेक्स्ट फ्लोट D2 में जा रहा है, D1 नहीं ले सकते, D1 यूज कर रहे हैं हम, D2 और D2। ओके, यहाँ पे str2। ओके, तो नेक्स्ट फ्लोट भी एक फ्लोटिंग पॉइंट रीड करेगा, लेकिन उसका प्रेसिजन कम होता है, तो आप उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं ऐड कर सकते। और इस स्टेटमेंट में भी आपको रेड लाइन इसलिए नहीं मिल रही, एरर इसलिए नहीं है क्योंकि ये राइट हैंड साइड एक फ्लोट टाइप है। जो भी न्यूमेरिक इनपुट मिलेगा आप उसको एज अ फ्लोट रीड करोगे। फ्लोट 4 बाइट्स राइट हैंड साइड गया, लेफ्ट हैंड साइड डबल में 8 बाइट्स, छोटा डब्बा बड़े डब्बे में चला गया। ओके, तो नेक्स्ट लॉन्ग और नेक्स्ट इंट में अंतर ये है कि सपोज करो मैंने एक लॉन्ग में बहुत बड़ी वैल्यू दे दी, 3 3 6 3 9 1 10। ओके, तो देखो ये वैल्यू ऑफ ए एज इट इज प्रिंट हो गया। अगर अब मैं ये इंटीजर में डालता हूं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ओके, इनपुट मिसमैच है क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इंटीजर, लेकिन ये कांस्टेंट इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर की रेंज के बाहर। ओके, राइट, पॉइंट ये बताने का कि अगर आप एक इंटीजर वैल्यू रीड कर रहे हो इंट टाइप की, तो उसके रेंज में वैल्यू डालो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो। ओके, अगर आपको बड़ी वैल्यूज रीड करनी है तो एक लॉन्ग टाइप ले लो। ओके, ऑलराइट, तो इसलिए 5 विथ 10 जीरोज, 3 3 6 1 9 विल वर्क, लेकिन इंटीजर में ये दिस विल नॉट वर्क, इसलिए छोटा वैल्यू। ओके, इंटीजर का रेंज आपको याद होना चाहिए। ओके, सिमिलर केस आपका फ्लोट में आ जाएगा, फ्लोट F2 कर लेते हैं इसे। ओके, राइट, तो आप जब, तो आपने अगर लॉन्ग वैल्यू डाली वो रीड हो गई, एक लॉन्ग टाइप इनपुट इंट टाइप में नहीं जाएगा तो एक छोटी वैल्यू डाली। ओके, डबल में आप प्रेसिजन आपने ज़्यादा रखा, 3 3 6 3 9 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो ये एज इट इज आई। ये आप फ्लोट में करोगे ना तो देखिए प्रेसिजन कम हो गया। ओके, 3 3 6 1 7 डेसिमल प्लेसेस बचे, जबकि आपने 3 3 6 3 9 डाले। इसलिए जब ये फ्लोट वैल्यू आपने रीड की इस इनपुट से तो आपका प्रेसिजन कम हो गया। ओके, ऑलराइट, सो अगला पॉइंट ये है इन फंक्शंस के बारे में, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप रीड कर रहे हो, ओके, तो आपको तुरंत पास करने की जरूरत नहीं है, आप खूब सारा वाइट स्पेस भी देख के भी पास कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट लॉन्ग फंक्शन क्या करता है, ये सारा वाइट स्पेस स्किप कर देगा। ओके, वो वेट करता है जब तक मुझे लॉन्ग ना मिल जाए, अब इसको मिल गया। सेम इंटीजर के साथ आप खूब सारा वाइट स्पेस दे दो। ओके, सेम डबल के साथ खूब सारा वाइट स्पेस दे दो, और सेम फ्लोट के साथ खूब सारा वाइट स्पेस दे दो। ओके, ऑलराइट, और सेम चीज आपका नेक्स्ट मेथड भी करेगा। ओके, तो नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, सब स्टार्टिंग वाइट स्पेसेस को स्किप कर देते हैं जब तक उनको उनकी वैल्यू जो ढूंढ रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं मिल जाती। ओके, ऑलराइट, ये सब मैं अगले वीडियोस में डिस्कस करूंगा डिटेल में। ओके, ऑलराइट, तो हमने देख लिया कि हमने वैल्यूज इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग टाइप, टेक्स्ट कैसे रीड करते हैं। अब आती है बारी कैरेक्टर की। तो इसमें स्कैनर में हमारे पास नेक्स्ट कैर टाइप का कुछ नहीं है। ओके, फॉर रीडिंग अ कैरेक्टर। ओके, तो अगर हम कहते हैं एंटर अ कैरेक्टर, ओके, तो हम कैर CH1 स्कैनर डॉट नेक्स्ट कैर नाम का कोई फंक्शन नहीं है, या नेक्स्ट कैरेक्टर नाम का कोई फंक्शन नहीं है। ओके, आपको सिंगल कैरेक्टर अगर रीड करना है तो आप एक वर्ड रीड करो और उसका पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लो। ओके, तो इनपुट वैल्यू ऑफ CH1 CH1। ओके, तो इससे होगा क्या कि आप सपोज करिए आपने एंटर किया हेलो, तो ये रीड कर लिया नेक्स्ट ने। ओके, और फिर आप उसका पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डॉट कैरेट 0 करके। ओके, स्ट्रिंग फंक्शंस हम बाद में देखेंगे, बट डॉट कैरेट 0 से आपको पहला कैरेक्टर मिल जाता है, तो ये आपको पहला कैरेक्टर दे देगा। ओके, तो आपको सिंगल कैरेक्टर एंटर करना है, से मे बी अपर केस के, तो आपने के एंटर किया। ओके, तो नेक्स्ट इसको एज अ वर्ड ट्रीट करेगा विद सिंगल कैरेक्टर, फिर आप इसका पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा सिंगल कैरेक्टर के। राइट, और ये इसलिए क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट एज अ वर्ड ट्रीट हो रहा है बाय नेक्स्ट। ओके, तो अगर हम अपना लॉन्ग वैल्यू, इंट वैल्यू, फ्लोट, डबल ऑफ फ्लोट के बाद हम करते हैं सेमी अपर केस के, तो आ गया के। राइट,
और अगर आप इस केस में हेलो कर दोगे तो पहला कैरेक्टर ही आएगा जो कि अपर केस है। ओके, तो कैरेक्टर रीड करने का अलग से कोई मेथड नहीं आता स्कैनर में, लेकिन हम डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट स्टैंडर्ड तरीका है सिंगल कैरेक्टर रीड करने का। ओके, तो ये हो गए आपके सारे स्कैनर फंक्शंस। ओके, एक मसला इसमें यह है कि सपोज करो अब मैं करता हूं, इसको मैं पहले ले लेता हूं। ओके, इसको मैंने पहले ले लिया तो इसको अनकमेंट करते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके, इसको कमेंट कर देता है फॉर नाउ। ओके, तो हो क्या रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक लॉन्ग, इंट, डबल, फ्लोट और एक लाइन। ओके, तो लॉन्ग, इंट, डबल, फ्लोट। ओके, ऑलराइट, और हमारे जो लाइन की इनपुट थी वो पूरी स्किप ही हो गई। ओके, एंटर अ स्ट्रिंग टू प्रिंट हुआ, लेकिन जब हमने str2 प्रिंट किया तो वो ब्लैंक आया। देखो ब्लैंक स्ट्रिंग है ये। अब इसका लेंथ प्रिंट कराओगे, अगर आपको पता है डॉट लेंथ करके, तो 0 आएगा। ओके, वो इसलिए है क्योंकि जब आपने नेक्स्ट फ्लोट रीड किया ओके यहाँ से, ओके, तो आपने 5.677 टाइप किया, फिर एंटर दबाया, तो नेक्स्ट फ्लोट ने 5.677 तो रीड कर लिया, जो एंटर आपने दबाया है वो बफर में ही रह गया। ओके, तो जब नेक्स्ट लाइन रीड हुआ तो उसने देखा अरे पहला कैरेक्टर ही तो नेक्स्ट लाइन है, और उसको कहाँ तक रीड करना होता है, स्टॉप एट द चेंज ऑफ लाइन। तो आपने जो एंटर प्रेस किया वही उसका पहला कैरेक्टर था, मतलब नेक्स्ट लाइन ने एक ब्लैंक स्ट्रिंग रीड किया, क्योंकि आपने पिछले इनपुट के बाद एक एंटर प्रेस किया था जो कि बफर में रह गया था। ओके, इसलिए आपको ब्लैंक लाइन मिल रही है। ओके, इसलिए कभी भी नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल के बाद आप नेक्स्ट लाइन करोगे, आपको यही प्रॉब्लम होगी। इस केस में आपको एब्जॉर्ब करना होता है एक्स्ट्रा नेक्स्ट लाइन। ओके, एब्जॉर्ब दी चेंज इन लाइन कैरेक्टर। ओके, अब हमारा इनपुट सही चलेगा। ओके, तो ये बस इंट्रोडक्शन है, इसको डिटेल में मैंने अगले वीडियोस में बता के रखा है। ओके, तो अगले वीडियोस जरूर देखिएगा। देखिए अब हमारा इनपुट वेट कर रहा है। अब मैं अपना पूरा नाम टाइप कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब मैं अपना कैरेक्टर टाइप कर सकता हूँ, से एल। ओके, ऑलराइट, ये हो गया आपका स्कैनर इनपुट। ओके, ऑलराइट, आपको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है कि इंटीजर कैसे रीड करते हैं, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंड यूज़ करके। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम रखोगे आप, उसी से यूज़ करके आप नेक्स्ट इंड, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल कॉल करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल क्रिटिकल है, नेक्स्ट फ्लोट और नेक्स्ट लॉन्ग बहुत कम यूज़ करोगे, आप बाद में यूज़ करोगे। ओके, इंपोर्ट करना ज़रूरी है। स्ट्रिंग रीड करने के लिए नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन दो मेथड्स हैं। नेक्स्ट जब आपको वर्ड रीड करना हो, नेक्स्ट लाइन जब पूरी लाइन रीड करना हो। ये एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट हम अगले वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे, तो आप इसमें नोट नहीं करो तब भी चलेगा। कैरेक्टर रीड करने के लिए अलग से मेथड नहीं होता, हम डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 करते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका स्कैनर इनपुट जावा में, तो टेकिंग इंटीजर इनपुट, टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट, नेक्स्ट वर्सेस नेक्स्ट लाइन। ओके, राइट, सी इस केस में जब हमने इनपुट राहुल शर्मा दिया, लेकिन हम नेक्स्ट ही यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ पहला वर्ड ही गया। ओके, दूसरा वर्ड बफर में रह गया। ओके, बफर में रह गया मतलब जो इनपुट आपने डाला है बट वो एक्स्ट्रा है, तो अगले जो भी स्कैनर इनपुट होंगे वो पहले बफर से यूज करेंगे, तो बफर खत्म हो जाएगा, फिर वो इनपुट से एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, राइट, तो कॉमन मिस्टेक्स यही है, फॉरगेट टू इम्पोर्ट स्कैनर। ओके, मिक्सिंग नेक्स्ट इंट एंड नेक्स्ट लाइन में स्किप बिकॉज ऑफ लेफ्ट ओवर न्यू लाइन कैरेक्टर जो हमने अभी देखा। ओके, राइट, ओके, तो अगले वीडियोस में हम कवर करेंगे नेक्स्ट इन डिटेल, नेक्स्ट इन डिटेल, नेक्स्ट इंट वर्सेस नेक्स्ट लाइन इन डिटेल। ओके, ये सब क्रिटिकल है। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा स्कैनर इनपुट एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट था, कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। अगर आपको इस पोस्ट में कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे आके कमेंट कर सकते हो। ओके, आपको बस लॉगिन करना है, लॉगिन करना फ्री है, आप गूगल से कर सकते हो या फिर आप अपना ईमेल यूज़र नेम पासवर्ड देके आप रजिस्टर कर सकते हो। आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन आएगा ईमेल पर, वो आपको क्लिक करना पड़ेगा, अपना ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा और फिर आप कमेंट कर सकते हो। ओके, इस लॉगिन को थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा, ये पूरा वेबसाइट मैंने अच्छे से बनाया है खुद से, जीरो से, पाइथन जैंगो में। ओके, तो इसको हाईलाइट कर दूंगा तो लॉगिन ढंग से दिखेगा। प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।